ये देख लें। सर निशानियाँ तो सारी हैं जो होती हैं जी, ऐसी पुरस्कार जंग में निशानियाँ, वो आपके सामने है। मैं आपको कहूँ तो इधर कुछ ना करें, सिर्फ यहाँ से इस जगह को देखें तो सही यार। ये एक कमरा ना हवेली का मंजर पेश कर रहा है यहाँ पर। ये उसी रूम में देख रहा है भाई। जैसे टटहरी आ रही है ना हमारे साथ एक दूसरे से, अब ये काला और ब्राउन वाइट मिक्स कुत्ता भी जो है ना मुख्तलिफ साइजेस में, कभी बड़ा कभी छोटा। ये पहले वो अंडे वालों घर में भी आया। कब्बे वालों में, फिर ये वहाँ पर भी आया, अभी सोसाइटी में, और अभी ये फिर यहाँ पर है। और हमें देख के कुछ तीसरी बार है, हम पर भौंकते नहीं है यार, ये तो हमारे आसपास रहते हैं। ये तीसरी बार इत्तेफाक कह रहे हैं इसको। रंग भी मिलता जुलता है बिल्कुल। इसकी तो एक आंख भी सफ़ेद है। अभी क्या इत्तेफाक है, जैसे लोग कहते हैं टटहरी आपकी मदद है, ये भी शायद मदद ही हो, कुछ हो सकता है। ये उधर देख रहा है वैसे। अच्छा, 2 बार नोट किया सर भाई, सिर्फ ये घूम के आया है हमारे पास जी। नोट कर लें जी, ये आपके सामने है। अड्डे हैं बड़े बड़े जी। उसके पहले या उसके बाद या उसके जब भी ये बनाने की कोशिश की है, आपके सामने अधूरा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एम्प्टी, छत भी नहीं है। ठीक है। कौन है? एम्प्टी। ये जूता देख लें, ये कुल्ले देख लें। ऐसे लग रहा है लाल कलर पे कुछ लिखा हुआ है चाचा। तो कहाँ? दरवाजे पे देखें, लाल रंग से। जी। कहाँ लिखा हुआ? वन लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, शायद है। तो भाईजान, अंदाज़ा दुरुस्त है आपका। दरख्त, ये दरख्त थी। यकीन है जी हमें कि हमारा आना बाइस तकलीफ नहीं होगा आपके लिए। हम ना आपको तंग करने आए हैं, ना तकलीफ़ पहुंचाने आए हैं, सब कुछ जानते पूछते आए हैं। मैंने यहाँ तक पढ़ा कि अगर तुम किसी नेक काम के लिए किसी की सिफारिश कर देते हो ना, ये भी एक पॉजिटिव काम है। बिल्कुल। सिफारिश को हालांकि बड़ा बुरा समझा जाता है ना जी, लेकिन अगर काम पॉजिटिव है ना, अच्छे के लिए, तो आप सिफारिश बिल्कुल देनी चाहिए। एक दूसरे की मदद कह लें इसको। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे रहते हैं आप इस कमरे में, कहते हैं कि जिन और उसके कई सारे बच्चे हैं जो इस दरख्त में थे जी, और अब इसमें रहना शुरू हो गए। इन भाई ने क्या किया, एक दरख्त काटा। कहाँ काटा? इमली है यहाँ पर, बेर है यहाँ पर, बेरी है यहाँ पर, नीम है यहाँ पर। इन्होंने दरख्त काटा और बाद में मान रहे हैं कि हाँ यार, मैं जानते बूझते मुझसे गलती हो गई। अब आप ये देखें कि एक दरख्त को काटने का क्या अंजाम रहा, कितना भुगता, सालों भुगता। हम सोसाइटी में गए थे, यही कहा गया था कि दरख्त को काटने से पहले कुछ कह दो। मुझसे इंडिया के लोग पूछते हैं कि भाई हमारा काम जंगलों में होता है, हमें काटना होता है, या घर में कोई आसपास झाड़ियाँ वाड़ियाँ, हम क्या करें? तो मैंने उनको बड़ा आसान लफ्ज़ कहा, मैंने कहा सोचो कि कोई रह रहा है उसके अंदर, कोई मकान है, कोई घर है, वो खाली हो रहा है। आप उसको जाके कह दें कि भाई आप भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हमारी मजबूरी है इस दरख्त को काटना, बराए मेहरबानी आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, हमारी मजबूरी नहीं तो हम नहीं काटते। और अगर आप अपना मकान या घर शिफ्ट करते हैं, एक दिन तो लगता है ना कम से कम आपको। आज आपने कहा है तो आप कल काट दें, एक दिन दे दें उनको, बिल्कुल एक दिन दे दें, फ़ौरन ना काटें। दुरुस्त है कि नहीं? बिल्कुल दुरुस्त। ये आप आज लिख लें बात,
सुहेल भाई दूसरी एपिसोड थी हमारी, जो दरख्त काटा था, दरख्त से खून निकल आया था। अभी इसी के पीछे मुझे भाई बता रहे थे कि एक फार्म हाउस है किसी लेडी का, बड़ा मशहूर फार्म हाउस, तो उन लेडी को कुछ कंस्ट्रक्ट करना था अपने स्विमिंग पूल के आसपास, दरख्त था, तो उनको हालांकि कहा हुआ था कि इसको नहीं कटवाना, लेकिन उन्होंने वो बंदे को बुलाया, बोला इसको काटो। तो बंदे ने कहा आप दरख्त क्यों कटवा रही हैं, इतना पुराना है। उन्होंने कहा मेरे पास इजाज़त है, मेरी इजाज़त है तो मैं तुम काटो। उस बंदे ने दरख्त काटा और दरख्त काटते ही ना जैसी कोशिश की उसने, वो मखलूक उसके पीछे पड़ गई है, वो भागा है इसी पूरे इलाके में, क्या भी मुझे बता रहे थे, अरे भागा है और 2 दिन में वो दुनिया में नहीं रहे। सोने पे सुहागा सुहेल भाई, जिन खातून ऑनर, लेडी ऑनर ने परमिशन दी, वो भी अल्लाह को प्यार। ये क्या जानते बूझते। या साहब अभी हाल ही की बात है, ज़्यादा दूर की बात है, हम ऐसे दरख्त पे पहुंचे थे जहाँ से हमें लकड़ियों की बाकायदा तीर की तरह आई थी, और आपने रोते हुए देखा था वहाँ पे। सर आप वो देख लें, आपने वो दरख्त देखा जिसकी 12 तने थे, आपने वो दरख्त देखा जो ज़मीन पे लेटा हुआ उग रहा था, वो दरख्त याद है साहब जिससे ब्लड आया था, हमने रिकॉर्ड किया था। बताएं। तो ये जी कई वाक़यात हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा तो था ही था, इल्म का हिस्सा भी है कि मखलूक़ात बसती हैं दरख्तों। जैसे रात को कहीं अगर आपको हाजत हो जाती है, छोटे बच्चों को, शुगर पेशेंट्स को मजबूरी है, आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा, हाजत करनी है, यूरिन पास आउट करना ही करना है, तो खांस लें। बचपन से हमें सिखाया जा रहा है, बिल्कुल बोल दें कोई है तो हट जाए, पोश पोश पसी अन्य ते बेहोश, हट जाएं, कोई है तो हट जाए, खांस लें, फिर आप कर लें। क्यों? ये वजूद है, ये बड़े कहते हुए आ रहे हैं, बड़ों ने हमें ये बातें बताई हैं, समझाई हैं, ये ऐसे ही नहीं बताई सुहेल भाई, उन्होंने उन तमाम तकालीफ से गुजरे हैं, जैसे अभी खुदा बख्श भाई गुजरे। अब इनको कोई कहे ना कि दरख्त काटो, कुछ हो जाए नहीं काटेंगे, कहेंगे मुझे लाख रुपए दो, मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि गुजरी है इन पर। हाँ बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं कि ये सब आपके साथ हो फिर आपको बात समझ आए, ज़रूरी नहीं, मानने में कोई हर्ज नहीं है, बड़े आपसे कह रहे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं कह रहे, तो इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें, बड़े बड़े मसाइल से बच जाएंगे आप। अभी एक मिसाल आपके सामने, एक नसीहत आपके सामने, आज से हमने ये सीखा कि और मजबूत हो जाए, ये नहीं करना। और इखलाकी तौर पे भी अच्छी बात नहीं है दरख्त को काटना यार। यहाँ हम दरख्त लगा रहे हैं, दुनिया लगा रही है, ग्रीनरी कर रही है ऑक्सीजन के लिए, और हम काट रहे हैं बिला वजह। मतलब सुहेल भाई यहाँ दरख्त था ना, वो इन्होंने यहाँ बनाया ना कमरा, थोड़ा सा और उधर बना लेते, अच्छा उस दरख्त की छाँव पड़ती रहती यार। और हमने देखे ऐसे कई घर, परिंदे आते, कई घर देते यार। लोगों ने घरों के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन ऐसी कर ली कि दरख्त की शाख खिड़की में से जा रही है। वो वीडियोज़ हैं, कई तस्वीरें हैं।